अंबिकापुर में नाबालिग के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित परिवार ने एक कांग्रेस नेता सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। ये घटना मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा की बताई जा रही है, जहां कुछ दिन पहले हुए एक विवाद के बाद नाबालिग के साथ कथित रूप से बलपूर्वक मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले कांग्रेस नेता अपने साथियों के साथ नाबालिग से मारपीट कर गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उन्हें दी। इसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर मणिपुर थाने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर परिजनों ने एसपी कार्यालय में भी शिकायत की, पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी के राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई से बच रही है। फिलहाल परिजन न्याय की उम्मीद में थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और नाबालिग के साथ हुई मारपीट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्मिता मुंडा। ये मारपीट किसी साथ हुआ है? मेरे बेटा के साथ। आप कहाँ गई थी? मैं घर में थी, मैं गई नहीं थी। बाहर हल्ला सुनी तो बाहर निकले हम लोग। मारपीट हुआ तो उसकी सूचना कहाँ पे ली गई थी? कौन सी? मणिपुर थाना। क्या हुआ? तो कुछ कार्रवाई हुआ? कार्रवाई तो नहीं बोले थे करेंगे बोल के, क्या बोले? जल्द होगा कार्रवाई बोले। कितने? तो पता नहीं, तो नहीं जानती ना। तो सुनने में क्या क्या कौन कौन मारा है, कौन कौन वहाँ था? गुरप्रीत और एक तो यहाँ पे 2 लड़का है, का नाम है मेरे को याद नहीं है, बस इतना ही जानती हूँ मैं। कार्रवाई को लेकर क्या लग रहा है? कार्रवाई क्यों नहीं है? बोले तो थे कि करेंगे बोल के, अब तो सुन जाएंगे तो पता चलेगा। मैं देवरतन मुंडा समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। ये मारपीट हुआ था, आप थाना गए थे? हाँ, हम लोग आवेदन बना के एसपी साहब के यहाँ दिए थे और एसपी साहब वो कार्रवाई के लिए बोले थे। उसके बाद एसपी सीएसपी का है, वो बोले कि जाके वहाँ थाना में आप एफआईआर दर्ज करवाइए। हम लोग वहाँ गए तो फिर वहाँ जाने के बाद फिर उधर से पता नहीं वो उनका वहाँ से आदेश आया कि क्या वो रोक लगा दिए। और फिर कहा है कि बोले उनका पिताजी गए थे लड़के के, तो वो बोले कि नहीं कि कल आना करके। कल गए, फिर हम लोग गए पूरा समाज मिल के, तो फिर बहाना कर दिए। और वो हम लोग के पक्ष में एक रत्ती नहीं उन्हें पुलिस वाले बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोग के हाँ, क्या लगता है? अब ये तो सब मेरे को ये लगता है कि सब मिली भगत है। अब वो पूरा पक्ष क्या कहते हैं जो मारपीट किए हैं उनके पक्ष में पुलिस वाले सपोर्ट में है। ऐसा लग रहा है आपको हाँ कि हाँ, ऐसा पुलिस एकदम जो एकदम है लग रहा है, उनका समर्थन 100। कर रही है? हाँ, समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। हाँ। बच्चे के साथ गलत हुआ है तो हमने भी सेट हुआ है, अभी तक कुछ कार्रवाई क्या आप नहीं क्या चाहते हैं? एकदम कार्रवाई हो। जैसे मान लीजिए एक बच्चे बच्चे के लड़ाई में बड़े लोग आगे हैं, जैसे गुरप्रीत सिंह सिद्धू है, ये एक प्रकार से क्रिमिनल है और कई प्रकार की मारपीट और हाँ अपराध में लिप्त है। जैसे कि मान लीजिए उदयपुर विधानसभा चुनाव के समय वो मारपीट झंझट किया है, लड़ाई किया है। और क्या कहते हैं आपका जनपद अध्यक्ष चुनाव समय किया है। और क्या कहते हैं शहर के अंदर में शंकर होटल के सामने भी वो लड़ाई झगड़ा किया है। उनका कई जगह शिकायत है। देखिए छोटा बच्चा है, मान ले 14 साल 15 साल का लड़का में, वो बीच में उतना एक सियाना टाइप का आदमी है, बताइए। बहुत ही मतलब हाँ आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। हाँ, लिप्त है, वो कई जगह में लिप्त है। उनका कई शिकायत है, उनके कई प्रकार के वीडियो बना भी है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे के बीच में वो आके कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं करता है तो मैं मुंडा समाज के अध्यक्ष होने का क्या है कि देखिए हम लोग बिरसा मुंडा वाले हैं। हमारे आज क्या कहते हैं पूरा भारतवर्ष में आज देश के प्रधानमंत्री हमको मानता है, मान सम्मान दे रहा है। आज मैं पूरा अगर शासन के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं पूरा आदिवासी समाज को एकत्रित करूंगा और इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा मैं, ताकि हमको इंसाफ मिले। मेरा नाम राधा मुखर्जी है। क्या घटना हुआ? उस दिन रात में अपना डॉगी को लेके मैं बाहर निकली थी, तो थोड़ा देरी के बाद में बहुत एकदम हल्ला होने लगा हमारे घर के एक गली पीछे छोड़ के खेतवाही में। फिर आपने किसको देखा? मैं देखी थी, गुरप्रीत से मेरा बहस हुआ था कि किस कारण बच्चे को भाई मारपीट कर रहे हो बोल के, ऐसे बोल के। तो क्या बोलेंगे? तो वो बोला कि वही बोला कि हमारे घर के सामने किसी के भी घर के सामने गाली गलौज करेंगे या फिर ढेला पत्थर फेंकेंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्या। तो मैं बोली इतनी छोटी सी बात में बच्चे को, यहाँ पर भीड़ भाड़ी इतना लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े बच्चे लोग मारा पीटी टाइप से कर रहे थे। मारपीट किससे करती है? अब वो तो मेरे को नहीं पता है सर जी कि किसके साथ हुआ है। कितने लोग थे आपके पीछे? मैं जब देखी उस समय उन लोग लगभग 20-25 जने रहे होंगे जी। पब्लिक वाले और भी कोई था पीछे में? सब उधर ही के थे। पुलिस वाले अब कौन है हमको थोड़ी ना पता सर जी। तो क्या हुआ था कैसे? जब आप बाहर से बात कर रहे थे? मैं दौड़ के उधर से आई तो पूरा बच्चा कीचड़ में सना हुआ था।
तो मैं बोली कि पहचान में भी नहीं आ रहा था बच्चा। तो मैं बोली कि भाई क्या बात है, बच्चे को आप मतलब मारा पीटी कर रहे हैं बोल के, मत मारिए बोल के। और वो भी चिल्ला चिल्ला के रो रहा था बच्चा कि मेरे को मत मारिए, मेरे को मत मारिए, छोड़ दीजिए भैया, ऐसे बोल के बोल रहा था बच्चा। किस चीज से मारे थे? अब डंडा लाठी से मारे होंगे सर, या फिर हाथ पैर चलाए होंगे। बिल बचाव करने के लिए गए थे? जी, मैं गई थी, मैं पूरा सामने तक चली गई थी सर। तो उसमें गुरप्रीत भैया मेरे से, मैं बोली कि भैया आप काहे के लिए मार रहे हैं? तो वो बोलने लगा कि किसी के दरवाजे के सामने गाली-गलौज करेंगे बच्चे लोग या फिर पत्थर फेंकेंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्या? ऐसे बोलने लगे। फिर भी मैं उनसे बहस कर ही रही थी कि बच्चे को छोड़ दीजिए, मोहल्ला का लड़का है, छोटा बच्चा है, आप लोग तो बड़े हैं, भाई आप लोगों को समझना चाहिए, ऐसे बोल के। अब हम लोग को नहीं पता सर जी कि पुलिस वाले थे या नहीं थे। बाद में फिर जब हमको सुबह पता चला कि बच्चे को भी लेके चले गए हैं थाना। तो भाई थाना में भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ भी सर लोग बोल रहे हैं कि कोई मारा-पीटी नहीं हुआ। तो बिना मारे-पीटे बच्चा थोड़ी ना बोलेगा सर जी कि मेरे को मारिए मत।